हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द एलिफ एंड द वुमेन। एलफ कहते हैं बोने को, तो बोना एंड द वुमेन और औरत। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस एक बार एन एल्डरी वुमेन लिव्ड इन अ स्टोन हाउस दैट हैड अ वंडरफुल गार्डन। एक बार एन एल्डरी वुमेन, एक बूढ़ी महिला, लिव्ड रहती थी। कहाँ? इन अ स्टोन हाउस, पत्थर के घर में रहती थी। यहाँ पे लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक बूढ़ी महिला एक पत्थर के घर में रहती थी। डैट हैड अ वंडरफुल गार्डन, जिसमें बहुत ही कमाल का बगीचा था। गार्डन कहते हैं बगीचे को। देयर लिव्ड एन ओल्ड एल्फ इन द गार्डन। देयर लिव्ड एन ओल्ड एल्फ, एक बूढ़ा जो बोना था वो भी रहता था इन द गार्डन, बागीचे में। तो बागीचे में एक बूढ़ा जो बोना था वो भी रहता था। नाउ अब द लेडी वॉज ओके, जो वो लेडी थी वो खुश थी, अच्छी थी। विद द एल्फ लिविंग इन हर गार्डन, किसके साथ? विद द एल्फ लिविंग, जो कि बोना था, लिविंग रह रहा था इन हार्ट गार्डन, उसके बगीचे में। तो जो बूढ़ी महिला थी वो ठीक थी, जो कि बोने के साथ बगीचे में रह रही थी। शी वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। शी वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसको सिंगिंग का शौक था। बट लेकिन हैड एन इरिटेटिंग वॉइस। हैड, यहाँ पे जो हैड है पास होने के सेंस में है, तो उसकी जो वॉइस थी वो इरिटेटिंग थी। इरिटेट का मतलब होता है जो परेशान करे, तो परेशान कर देने वाली उसकी आवाज़ थी। मोर एवर, ताहम या फिर भी, शी यूज टू सिंग, वो गाहा करती थी। यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम पास्ट की कोई हैबिट को बताते हैं। तो शी यूज टू सिंग, वो गाना गाती थी। द सेम सॉन्ग, यानी कि वही गाना जो है वो गाती थी। अगेन एंड अगेन, बार बार जो है वही गाना वो गाती रहती थी। वन डे, एक दिन, शी सैंग हर सॉन्ग सो मैनी टाइम्स। शी सैंग, उसने गाया। सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, तो उसने गाया। हर सॉन्ग, अपना जो गाना था उसको गाया। सो मैनी टाइम्स, कई बार उसने अपना जो गाना था उसको गाया। डैट इट मेड द एल्फ इरिटेबल, तो इसने क्या कर दिया? इस गाने ने मेड, बना दिया, द एल्फ, जो बोना था, उसको इरिटेबल। इरिटेबल यानी कि उसको परेशान कर दिया। ही येल्ड एट हर। येल एट का मतलब होता है किसी पर चिल्लाना। तो जो बोना था, येल्ड एट हर, वो उस महिला पर चिल्लाया। स्टॉप सिंगिंग दिस सॉन्ग, स्टॉप, बंद करो। सिंगिंग, गाना, दिस सॉन्ग, इस गाने को गाना बंद करो। द लेडी कुड नॉट टेक द इंसल्ट, जो लेडी थी वो बूढ़ी महिला थी। कुड नॉट टेक, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। द इंसल्ट, जो उसकी बेइज्जती हुई थी उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एंड शouted बैक, शोट बैक का मतलब होता है वापस से चिल्लाना, और वो वापस से उस बोने पर चिल्लाई। दिस इज माई गार्डन, ये मेरा बगीचा है। एंड इफ यू डोंट लाइक टू हेयर माई सिंगिंग देन गो समवेयर एल्स। इफ यू डोंट लाइक, अगर आपको पसंद नहीं आता, टू हेयर, सुनना, माई सिंगिंग, मेरा अगर सिंगिंग या मेरा जो गाना है वो आपको सुनना पसंद नहीं है, देन फिर गो समवेयर एल्स, फिर कहीं और चले जाओ। बूढ़ी महिला थी, उसने कहा कि ये मेरा बगीचा है, अगर तुमको मेरा गाना पसंद नहीं है तो तुम यहां से कहीं और चले जाओ। द एल्फ बिकेम एंग्री एंड चेंज्ड हर हेड इनटू अ शीप्स हेड। द एल्फ, जो बोना था, बिकेम एंग्री, वो गुस्से हो गया। एंग्री का मतलब होता है गुस्से होना, तो वो गुस्से हो गया। एंड चेंज्ड हर, और उसको बदल दिया। क्या बदल दिया? हर हेड, उसका सर बदल दिया। इनटू अ शीप्स हेड,
शीप कहते हैं भेड़ को, तो भेड़ के सर में उसका सर उसने बदल दिया, यानी कि उसका जो सर था उस बूढ़ी महिला का, बोने ने उसको भेड़ के सर में बदल दिया। यहाँ पे शीप के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। द वुमेन कॉल्ड हर ब्रदर एंड टोल्ड हिम टू थ्रो द एलफ आउट ऑफ हर गार्डन। द वुमेन जो बूढ़ी महिला थी, कॉल्ड हर ब्रदर उसने अपने भाई को बुलाया, कॉल का मतलब होता है बुलाना, तो उसने अपने भाई को बुलाया, एंड टोल्ड हिम और उसको बताया, टू थ्रो फेंकने के लिए, द एलफ आउट ऑफ गार्डन जो बोना था उसको बगीचे से बैर फेंकने के लिए उसने अपने भाई को कहा। हर ब्रदर सजेस्टेड जो उसका भाई था उसने क्या किया, सजेस्टेड उसको समझाया। हाउ वेल यू गेट यूर हेड बैक, हाउ विल यू गेट तुम कैसे प्राप्त करोगी, यूर हेड बैक अपना सर वापस, यानी कि तुम कैसे प्राप्त करोगी। आई थिंक मुझे लगता है, यू शुड स्टार्ट टेकिंग सिंगिंग लेसन्स, मुझे लगता है कि यू शुड स्टार्ट तुम्हें शुरू कर लेना चाहिए, टेकिंग सिंगिंग लेसन यानी कि जो सिंगिंग लेसन है वो तुमको लेने चाहिए। सो इसलिए द लेडी टोक लेसन्स एंड वन डे सैंग इन अ स्वीट वॉइस। तो जो महिला थी टोक लेसन, उसने लेसन लिए, टेक का मतलब होता है लेना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टोक, तो उसने लेसन लिए, एंड वन डे और एक दिन सैंग गाया, सिंग की सेकंड फॉर्म में सैंग और गाया, इन अ स्वीट वॉइस एक मीठी आवाज में उसने गाना गाया। द एलफ लाइक्ड हर सॉन्ग जो एलफ था बोना था, लाइक्ड उसको पसंद आया, हर सॉन्ग उसका गाना पसंद आया, एंड चेंज्ड और उसने बदल दिया, हर हेड उसका सर, बैक टू नॉर्मल यानी कि पहले की तरह उसका सर जो है वो बना दिया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।